बच्चों हमें दिया गया है कि यदि x माइनस एक, यहां पर आप ब्रैकेट लगा सकते हो x माइनस एक, क्योंकि यहां पर कोमा है। 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। जब बच्चों गुणनखंड है तो हमें ज्ञात करना है, इस k का मान ज्ञात करना है। बच्चों कोई बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो इसका मतलब होता है कि जो इसका शून्यक है वो इसका भी शून्यक होगा। तो इसीलिए बच्चों पहले इसका शून्यक ज्ञात करो, फिर इस शून्यक की वैल्यू इसमें रखकर हम उसे 0 रख देंगे। तो देखते हैं हम कैसे इसे हल करेंगे। पहले बच्चों हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो माना x माइनस एक बराबर है 0। तो इसीलिए बच्चों जब x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1। अब बच्चों ये x इक्वल टू 1 आ गई, ये इसका शून्यक आ गया। अब उसने कहा बच्चों कि ये x माइनस 1 इस बहुपद का शून्यक है। तो हम यहां पर माना ये चीज बच्चों हमने ये शून्यक निकाल लिया। तो अब मैं लिखूंगा क्योंकि x माइनस 1 px बराबर है, मैंने इसका नाम दे दिया बच्चों px बराबर है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का गुणनखंड है। तो इसीलिए बच्चों क्या होगा कि जो p और ये इसका शून्यक x प्लस x माइनस 1 का जो शून्यक है वो p की x का भी शून्यक होगा। इसीलिए p1 किसके बराबर होगा 0 के, यानी कि इसकी वैल्यू जब यहां पर रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए 0। तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका शून्यक यहां पर रखने पर आंसर क्या देगा 0। तो बच्चों p1 इक्वल टू 0 है। तो अब मैं यहां पर x की जगह क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। तो हर जगह 4 यहां पर 1 की क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर पर यहां पर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, और ये किसके इक्वल होगा 0 के। यहां पर बच्चों मैंने हर जगह x की जगह क्या रख दिया 1। अब बच्चों यहां पर हम 4 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1 की क्यूब, 1 की क्यूब क्या होगी 1 ही होगी, प्लस 3 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, फिर माइनस 4 ब्रैकेट का मतलब होता है 1 और ये वो गुणा, और यहां पर k इक्वल टू 0। अब बच्चों जहां पर भी गुणा है उसे अंडरलाइन कर दो। तो अब आपको पता चल रहा है यहां पर 1 2 3 4 पद है। यहां पर अब इसका आंसर 4 प्लस 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस k ये आ गया। अब बच्चों यहां पर ये 4 प्लस का है और ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का तो आपस में कट जाएंगे, क्या रह जाएगा +3। तो बच्चों जो ये +3 है मुझे किसका मान निकालना है, मुझे k का मान निकालना है। तो पहले 3 प्लस k कर लेते हैं इक्वल टू 0, यही बचा। k का मान निकालना है। तो बच्चों जो ये 3 है लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस का है वो राइट हैंड साइड में जब जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। तो बच्चों ये k तो ऐसे कैसे रह गया, और ये 0 जो इधर प्लस का वो क्या माइनस का हो गया। अब बच्चों 0 में से -3 यानी कि 0 में से 3 गए तो आंसर क्या रहेगा, केवल -3 रह जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों k की। तो इस तरीके से हम यहां पर k का मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।